नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल शास्त्र वॉइस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो भी हिंदू व्यक्ति है वो अपने घर में पूजा पाठ जरूर करता है। सुबह के समय धूप दीप जलाता है, कोई व्यक्ति शाम के समय जलाते हैं और कोई व्यक्ति दोनों समय भगवान की पूजा करते हैं और धूप दीप आदि जलाते हैं। उनके घर में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। जब दोनों समय आप माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को और अन्य देवी देवताओं को याद कर लेते हैं, उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि खुद माता लक्ष्मी का आप आशीर्वाद समझ लीजिए या चमत्कार समझ लीजिए, वो मिल जाता है अगर आप इस प्रकार से दीपक जलाते हैं तो। और इस समय अपने घर के अंदर दीपक जलाते हैं तो कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। देखते ही देखते आपका काम बन जाएगा और आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगेगी। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं दीपक जलाने के सही और सटीक समय के बारे में, ताकि आपके घर की समस्याएं समाप्त हो जाएं और आपके जीवन के अंदर की सारी समस्याएं अपने आप ही दूर होने लगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो बात करते हैं उस दीपक के बारे में। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर के पूजा घर में दीपक का इस्तेमाल करें तो रोजाना जिस दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो वो दीपक कौन से धातु का हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया धातु है पीतल की धातु। तो अपने घर के पूजा घर में आप दीपक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप निष्फिक्र होकर पीतल की धातु के दीपक का इस्तेमाल करें। माना जाता है कि पीतल की धातु का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और वो आपको लाख गुना फल देने का कार्य करता है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि घर के पूजा घर में कितनी संख्या में दीपक जलाएं ताकि उनको अच्छे फल की प्राप्ति हो। 1 दीपक जलाएं, 10 दीपक जलाएं या 5 दीपक जलाएं ताकि उनको उसके फल की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आपको हमेशा उसी संख्या में दीपक जलाना चाहिए जिस संख्या को 2 का भाग न जाता हो, जैसे कि 1 दीपक, 3 दीपक, 5 दीपक या 7 दीपक। आप अपने पूजा घर के हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाएं, लेकिन संख्या आपको इसी प्रकार रखनी चाहिए ताकि आपको उस पूजा का उत्तम फल प्राप्त हो, ना कि किसी प्रकार का आपका कार्य बिगड़े या आपको उसका फल प्राप्त ना हो। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, समय की बात करें कि ऐसे कौन से समय आपको दीपक जलाना चाहिए ताकि उस दीपक को जलाने का आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त हो जाए और आपके जीवन में उस दीपक का फायदा देखने को मिले। तो दोस्तों, वो समय होता है, सबसे अच्छा वो प्रभात काल का समय होता है। दोस्तों, जब सूर्योदय होता है और जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो नहा धोकर आपको सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि उस समय अपने घर के मंदिर में भी दीपक जलाना चाहिए। और दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि क्या भूखे पेट रहकर आपको दीपक जलाना चाहिए? तो बिल्कुल दोस्तों, सुबह के समय की जब आप पूजा करने वाले होते हैं, भगवान को याद करने वाले होते हैं, तो स्नानादि करने के बाद सिर्फ पानी पीकर बिना किसी प्रकार के अन्न को ग्रहण करके आप दीपक जलाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका काम बन जाता है। देवी देवताओं का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी वजह से माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा और ब्रह्म मुहूर्त में जलाया गया दीपक आपको लाख गुना फल प्राप्त करवा देगा। संध्या काल होने के बाद आपको दीपक कब जलाना चाहिए? तो माना जाता है कि संध्या काल में जब सूर्य अस्त होते हैं तो सूर्यास्त होते ही और सूर्य अस्त होने के बाद 1-1.5 घंटे बाद तक आप संध्या काल के समय दीपक जला सकते हैं। अपने घर में जलाए उस दीपक का आपको सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है और आपका किसी प्रकार का कोई कार्य अटकता नहीं है। आपको हर कार्य में अच्छे फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी वजह से माना जाता है कि दीपक को जलाने का शुभ समय सूर्योदय होने के साथ और सूर्यास्त होने के साथ माना जाता है। और जो कोई लगातार ऐसा कर लेता है उसके जीवन में माता लक्ष्मी की अखंड कृपा देखने को मिलती है और उसे जीवन में धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी वजह से उसका विशेष महत्व माना जाता है। अब बात करते हैं ऐसे दीपक से जुड़े उपाय की। आपको 2-3 उपाय बताएंगे और आपको जो अच्छा और सरल लगता है उसके हिसाब से आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं
आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला उपाय, धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सामान्य पूजा तो आप अपने घर के अंदर करते ही करते हैं। इसमें विशेष प्रकार से आपको धन लाभ के लिए किसी प्रकार का कोई अलग उपाय नहीं करना है। बस आपको दीपक के अंदर कुछ ऐसी चीज डाल देनी चाहिए ताकि आपके जीवन में अपने आप ही सकारात्मकता देखने को मिल जाए। अगर आप धन के मामलों में विजय की प्राप्ति चाहते हैं तो आप क्या करें, जब भी शुक्रवार का दिन हो और शुक्रवार के दिन आप अपने घर के अंदर दीपक जलाने वाले होते हैं तो प्रत्येक दीपक के अंदर आपको क्या करना चाहिए, हरी इलायची डालनी चाहिए। तो हरी इलायची लें और उनको अपने सर से 7 बार आपको ओसार लेना चाहिए। 7 बार ओसारने के बाद आप उनको दीपक के अंदर डाल दें और आपको दीपक को अपने घर के अंदर, अपने घर के पूजा घर में एक साथ रख दें, या फिर आपको घर के अलग अलग स्थानों पर उन दीपकों को रख देना चाहिए। जब तक उस इलायची की खुशबू आपके पूरे घर के अंदर फैलती है, समझ लीजिए कोई शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में खुशियों को आना ही होगा और देखते ही देखते आपका काम बन जाएगा। धन के मामलों में आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और दीपक के अंदर इलायची जलाना साक्षात माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर आकर्षित कराने के लिए माना जाता है। माना जाता है कि आपके जीवन का कोई भी काम अटकता नहीं है, आपका काम आसानी से संपन्न हो जाता है। कई लोग आपको बताते होंगे और आपसे कहा भी होगा, और वो बात बिल्कुल सही है, कि अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में बरकत देखने को मिल जाएगी। हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी कभी घर के अंदर वास्तुदोष उत्पन्न हो जाता है या फिर घर के अंदर नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी एक प्रकार का उपाय है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो फिर आपके जीवन से वो नकारात्मकता अपने आप ही चली जाती है। और रोजाना अगर आप इस चीज को अपने घर के अंदर अपना लेते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता अपने आप ही वास करने लगती है और सकारात्मकता आपके सारे जीवन के काम बना देती है। वो क्या चीज है, इस उपाय के माध्यम से हम आपको बताएंगे। गोबर के कंडे आपको बाजार में मिलते हैं। सामान्य तौर से गांव के अंदर तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। शहरों में आपके आसपास के गांव में जाकर आप किसी भी गांव से ये लेकर आ सकते हैं। गोबर के कंडे अगर आपको मिल जाते हैं तब आप क्या करें, रोजाना जब आप सुबह की पूजा करने वाले होते हैं, सुबह का दीपक जलाने वाले होते हैं, तब उस गोबर के कंडों को आप चूल्हे से सीधा निकाल सकते हैं या फिर गैस पर रखकर उसको आप अंगारे बना दें। उसके अंगारे बनने के पश्चात आपको एक विशेष प्रकार की सामग्री उस गोबर के कंडे पर डालनी चाहिए, जिसमें इलायची का पाउडर, थोड़ा सा लौंग, उसके साथ ही आप गूगल धूप, लोबान को अपने घर लेकर आएं और उसे आप उस गोबर के कंडे पर रख दें। उससे जो धुआं उत्पन्न होता है, उस धुएं को आपको पूरे घर के अंदर घुमाना चाहिए और उसे अपने पूरे घर के अंदर घुमाने के पश्चात सबसे आखिर में अपने घर के तुलसी के आगे आपको रख देना चाहिए। उस धुएं का जितना ज्यादा आपके घर के अंदर फैलाव होता है, बुरी शक्ति हो, नकारात्मक शक्ति हो, वो वहीं जलकर समाप्त हो जाती है। वो आपका किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं रुकवाती है। आपका किसी प्रकार से कोई शत्रु बाल बांका नहीं कर पाता है। इस दीपक रूपी गोबर के कंडे का उपाय करने मात्र से आपके कार्य बनने लगते हैं। उसका धुआं माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है और देखते ही देखते माता लक्ष्मी उसके माध्यम से आपके घर परिवार की तरफ आकर्षित होने लगती है और आपका कार्य आसानी से संपन्न होने लगता है। और रोजाना अगर आपने इसको कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर परमानेंट से ही देवी देवताओं का वास हो जाएगा। कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगर आपके घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है और उसे नजर दोष लगती है और देखते हैं कि उसकी नजर समाप्त नहीं हो पाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल देनी चाहिए। फिर उस दीपक का जो धुआं निकलता है, उस धुएं के ऊपर की तरफ आपको किसी प्रकार की कोई कटोरी या प्लेट को आपको उल्टा करके रखना चाहिए और ये तब तक करना चाहिए जब तक उसकी काली राख और उसके धुएं से उस कटोरी के ऊपर काजल ना बन जाए। आप देखेंगे कि दीपक का धुआं जब ऊपर उठता है तो उसका काजल अपने आप उस कटोरी या प्लेट के ऊपर बन जाता है। अब क्या करें?
जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो या जिसके ऊपर नजर दोष ज्यादा रहती हो, आपको उसको इस काजल का टीका लगाना है। काले टीके के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है। वो सामने वाले को प्रभावित कर सकता है और देखते ही देखते आपका काम बनाने की भी शक्ति रखता है। इसी वजह से उस काले टीके को आपको अपने मस्तिष्क के दाईं तरफ लगाना चाहिए और उसके बाद किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहिए। माना जाता है कि अभिमंत्रित किए गए दीपक का ये टोटका करने से आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। ये आपका काम अपने आप ही बना देता है और देखते ही देखते आपको सारे कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। नजर दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाता